The U.S. military has struck again in Iran. It's the third round of airstrikes we've seen in recent days as an interim deal to end the Iran war looks more in danger than ever before. Iran had attacked a ship in the Strait of Hormuz, a container ship. It caught fire and the crew abandoned it. The U.S. immediately launched these airstrikes afterwards, targeting some 140 sites in Iran. This is the highest number of strikes that we've seen over these days of airstrikes. Now, in response, Iran apparently retaliated with strikes targeting Qatar, Bahrain, and the United Arab Emirates today. Now, Iran has made a lot of other claims as well. Everything seems pretty scattered. What is known is that missile alert sirens went off in those three countries. It remains unclear if any damage has been done. आपने देखा कि यूएस ने अभी ईरान में 140 जगहों पर स्ट्राइक किया, जो कि अब तक का ना, जो भी जब से ये वॉर चल रहा है, सबसे ज्यादा साइट को मारने का ये वो है, रिकॉर्ड है। 140 जगहों पर, ईरान के जगह पर अटैक कर देना यूएस का। ये दिखाता है कि ये वॉर अब रुकने वाला नहीं है, ये वॉर बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। अब इसके लिए कोई भी सीज फायर वगैरह का कोई काम नहीं आने वाला है। आप देखेंगे ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालत इतना खराब है ना कि वहां लाइन से शिप फंसा हुआ है पूरे के पूरे। अब ये लोग शिप को भी नहीं छोड़ रहे हैं, कभी ईरान शिप पे मार दे रहा है, कभी यूएस शिप पे मार दे रहा है। ये दोनों देश ना एक दूसरे से सिर्फ बदला लेने के लिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। ये ऐसा चीज है ना कि आपने देखा होगा कि यूएस ना सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर का गलत यूज करके, पहले तो वो सबसे पहले, मैं तो बोलूंगा ही कि यूएस इतना हरामी देश है ना कि वो सबसे पहले अफगानिस्तान को बर्बाद किया, उसके बाद सीरिया को बर्बाद किया, फिर इराक को बर्बाद किया, उसके बाद आप देखेंगे तो वेनेजुएला को बर्बाद किया, उसके बाद आप सीधा इसका टारगेट कौन है, ईरान। ये इतने लोगों को बर्बाद करके रखा है ना कि ये खुद ही क्या करता है, पूरे दुनिया में आतंकवादी संगठन पैदा करवा देता है। अब आपको क्या लगता है कि सीरिया में, इराक में इतने टेररिस्ट कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? भाई उनको कुछ काम नहीं मिलेगा तो वो तो टेररिज्म करेगा ही, उसको तो टेररिज्म करने का पैसा मिल रहा है, तो उसको कौन बड़ा कर रहा है? तो यूएस ही बड़ा कर रहा है। तो ये चीजें सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या ये दोनों जो वर्ल्ड वॉर बोल रहा हूं, जो ये वॉर कर रहे हैं, ये कितना % जायज है? क्योंकि गलती देखिए, ईरान को भी देखना चाहिए कि खमैनी को अगर यूएस और इजराइल ने मिलकर मारा, ठीक है, तो उसके बाद पहले अपने देश का इकोनॉमी ठीक कर लो, उसके बाद आपको जितना रिटेलिएट करना है आप करिए। ईरान ने जबरदस्त पूरा यूएस को टक्कर दिया है, नो डाउट। ईरान जैसा देश अगर यूएस जैसे मिलिट्री पावर को अगर अब तक रोक के रखा है ना, तो ये ईरान का एक पावर दर्शाता है। लेकिन क्या मुस्तफा खमैनी मर गया? क्या नहीं मर रहा है ना। लोग कौन मर रहे हैं? जो ईरान के नागरिक हैं। कौन मर रहे हैं? जो सऊदी अरब के नागरिक है, यूएई में जो नागरिक है, जो कतर में जो आम आदमी है, ये लोग मर रहे हैं। टॉप लीडरशिप मरे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आम लोग सेफ रहे, और टॉप लीडर मर जाए तो लोगों को लगेगा हाँ ठीक है, भगा साले को, कोई तो ठीक हो रहा है। लेकिन आम लोग मर रहे हैं, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है। आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी देखिएगा, ये न्यूज आपने देखा होगा कि इस बीच में ना रशियन जो डूम्सडे है, डूम्सडे रशिया का एक एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर प्लेन है, जो ना अभी ईरान में आया है, ईरान पे भेजा है रशिया ने। स्पार्स क्यूरोसिटी, ये एक बहुत ही क्यूरोसिटी वाला बात चल रहा है कि अरे ये रशिया क्यों भेज दिया अचानक से। ये डूम्सडे, डूम्सडे का मतलब होता है प्रलय का दिन। तो ये बहुत बार पूछ रहा है कि ऑफन रिफर टू इन द न्यूज मीडिया एज डूम्सडे प्लेन, द Tu-214PU इसका नाम है, सर्व्स प्राइमरली एज अ स्पेशलाइज्ड हार्डन्ड कम्युनिकेशंस नोड रादर देन रशियन प्राइमरी न्यूक्लियर सर्विलेंस एयरबोर्न कमांड प्लेटफॉर्म। ये जो है ना, ये ऐसे करके बनाया गया इसको ना कि इसमें आप बैठे बैठे महीनों भर तक आप सरकार चला सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप पूरा नेट फैसिलिटी, मतलब एक प्रकार का सारा चीजें आपको चलते फिरते एक जगह पर मिल जाएगा, आप सब चीज कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि रशिया ने अब ईरान को डायरेक्ट सपोर्ट करना चालू कर दिया है। अब ये सवाल उठता है कि रशिया ने, ये रशिया का मॉस्को है, ये मॉस्को से ये डूम्सडे यहां से आया और तेहरान में घुस गया है, ठीक है ना। आप देखेंगे ये तेहरान में आ चुका है, ठीक है।
अब ये सवाल उठता है कि वाई रशिया है सेंड दिस डूम्सडे प्लेन टू ईरान एमिड एस्केलेटिंग यूएस वॉर कॉन्फ्लिक्ट। रशिया ने क्यों ऐसा भेजा है? तो रशिया का ये मानना है कि किसी भी देश के ना टॉप लीडरशिप को खत्म नहीं करना चाहिए। अगर लीडरशिप खत्म हो जाती है ना तो उस देश का पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, कोई भी कुछ भी डिसीजन लेता है। हालांकि ईरान ने अपने पूरे के पूरे क्या है, जितने जगह पर है उसने अपने सबको फैला चुका है कि डी एस्केलेट कर चुका है कि भाई एक काम करो, अगर मैं नहीं भी रहूंगा ना तो तुम अटैक करते रहना। मैंने मोजम्बिक नीति आपको समझाया भी है कि शॉर्ट्स में कि ये क्या होता है। ईरान ने अपने बहुत सारे पार्ट्स कर लिए हैं और सब के सब अटैक पे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये ईरान के द्वारा है। देखिए ये रशिया ने ये बोला, रशिया हैज फ्लोन इट्स Tu-114 एयरबोर्न कमांड एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड टू लेट सीनियर लीडर्स रन द गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ क्राइसिस। ये क्राइसिस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। पहले अगर मैं बोला कि कोई ना, मान लीजिए ए देश है, जैसे ये मान लीजिए यूएसए है, ये लगातार ईरान पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको भी पता है कि ईरान ना यूएसए को हरा नहीं सकता, लेकिन ईरान ने अब तक जो रेजिस्टेंस दिखाया है ना, यूएस का नाक कट गया है। जो अपने आप को सुपर पावर ये बोलते रहता है ना, यूएस का पूरा नाक कट के रख दिया है। तो यूएस क्या कर रहा है, अब लगातार ईरान पे अटैक किया जा रहा है। अब ये नहीं देख रहा है कि ईरान में ये रिहायशी इलाके हैं कि वॉर जोन है, ये नहीं देख रहा है, बस मारे जा रहा है। तो इससे कौन मर रहा है, जो आम लोग है ना वो मरते जा रहे हैं। तो यहाँ का जो टॉप लीडर में कौन होगा, अली खमैनी का बेटा, जैसे मुस्तफा खमैनी, मान लीजिए कि उसको बचना है तो ये यूएस के ये डूम्सडे जो प्रलय का दिन वाला है उसमें घुस जाएगा और आराम से ये सेफ रहेगा, क्योंकि वो उड़ता रहेगा। अब उस उड़ते में वो आराम से क्या करेगा, अपने देश पे कम्युनिकेट कर सकता है, सरकार चला सकता है, कुछ बातें लोगों को बता सकता है, डायरेक्ट नेट टू नेट कनेक्ट करके लोगों को टीवी के जरिए न्यूज में बता सकता है। तो ये सब डूम्सडे का प्लान है ना, इसको बोलते हैं प्रलय का दिन, जब बहुत ज्यादा अटैक होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखेंगे ना आप इस जगह पर, तो ये जो है ना, कई न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अपना Tu-2 एयरबोर्न कमांड पोस्ट, यह एयरक्राफ्ट खास तौर पर सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, ईरानी इलाके में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जंग और बढ़ने के संकेत दिख रहे हैं। अब ये जो जंग है ये बढ़ रहा है, रूस क्या करेगा ज्यादा, चलिए डूम्सडे दे दिया, क्या करेगा। ईरान का तो इकोनॉमी ऐसा डाउन हुआ है ना, आप देखेंगे $1 ईरान में आप देंगे ना तो आपको 1,03,75,000 ईरानियन रियाल मिलेगा। इकोनॉमी हालत वहां पे ऐसे है, 60% से ज्यादा इन्फ्लेशन है। आपको समझ आ रहा है कितना महंगाई होगा उस देश में। आम लोगों का जिंदगी पूरा झंड हो गया इस जगह पर। आप बदला लेने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये भी तो देखो कि आपके देश के हालात कैसे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, जो बोलते नहीं है कि जोश से आप पूरा क्या चीजें अपना होश खो बैठे हैं। ये आप जंग मान लीजिए 2 साल आप खींच भी दिए, आप क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी को पूरा डाउन कर दिया है। ये यूएस और ईरान ने मिलकर, सही में बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी की हालत खराब कर दी है। ये दोनों के दोनों सिर्फ अपने ईगो में काम कर रहे हैं। ईगो काम बिगाड़े सिर्फ 2 सेकंड में, ये बोला जाता है ना, ये सही बात है। ये दोनों के दोनों सिर्फ अपने ईगो के कारण पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं। कोरोना के बाद इकोनॉमी को ऐसा झटका लगा था ना कि उसको उभरने में 5 साल लग गया। 2025 तक भी फिर भी बहुत सारे देश कोविड से अभी जूझ ही रहे थे, तब तक ये पूरा का पूरा वॉर चालू हो गया। आपको समझ आ रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुला ना, तो जो मुस्तफा खमैनी बोला था कि ये अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा ना तो ये 10 न्यूक्लियर बम के बराबर है। ये सही चीजें होगा और भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश, ये सबको बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इससे, ठीक है ना। ये सब तो चीजें न्यूज में था, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि यमन के एयरपोर्ट पर ना हमले के प्रमुख हूती ने सऊदी अरब पर घेराबंदी की धमकी दी। ये सिर्फ धमकी देता ना तो चलता। ये हूती के लीडर है मोहम्मद अल बुकैती, इसने सऊदी अरब में चेतावनी दी है कि
ये सऊदी अरब को बोल रहा है कि तू यूएस का बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है, अब मैं तेरे को मारूंगा, ठीक है ना, ये ऐसा बात बोल रहा है। और ये सही में क्या कर दिया है, इस जगह पर अटैक भी कर दिया। आप देखेंगे, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। आपने अभी देखा, आप देखेंगे ना, तो मैं आपको अभी यमन का मैप भी दिखा देता हूँ। ये होता है यमन का मैप। जैसे मैं बोला, ये यमन है ना, ये सऊदी अरब का जस्ट पड़ोसी देश है। तो यमन को आधा जो कंट्रोल करता है ना, वो हुतीस करते हैं, रेबल्स है ये सब। ये यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, ये हुतीस रेबल कंट्रोल करते हैं। इनका काम है सऊदी अरब पर लगाम रखना। ये क्यों बनाए गए हैं, तो ईरान ने ना कुछ अपने प्रॉक्सीज पाल के रखे हैं। जैसे ईरान के प्रॉक्सीज अगर आप देखेंगे ना, तो जैसे गाजा में आपने सुना होगा हमास, जो कि पूरा इजराइल का सरदर्द है और हमास के लिए इजराइल सरदर्द है। दूसरा नंबर लेबनान, लेबनान में अगर आपने सुना होगा हिजबुल्लाह, सुने हैं नाम, ये हिजबुल्लाह वही है जो अभी पूरा का पूरा इजराइल के साथ भिड़ा हुआ है। अभी इजराइल भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसमें आपको मालूम होगा नसरल्लाह जो मरा था वो यही का लीडर था। और तीसरा नंबर है हुतीस। ये जो हुतीस है ना, ये यमन में हुतीस है, यमन देश में हुतीस है। ये सब यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ईरान के द्वारा फंडिंग किया जाता है। अब ये हुतीस और ना सऊदी अरब के बीच में बहुत दिन तक शांति वार्ता था, ये लोग एक दूसरे पे बिल्कुल अटैक नहीं कर रहे थे। बट अब क्या हुआ है, इतने टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हुती और सऊदी अरब के बीच में इतना बड़ा दरार देखने मिल रहा है। और अगर ये चीजें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि जो ईरान है ना, वो एक ना वो लेके चल रहा है कि अगर ये मैक्सिमम लिमिट है, इस लिमिट को अगर यूएस क्रॉस किया ना, तो हुती ये जो है ईरान, ये बेसिकली ये आप देख लीजिएगा, ये सऊदी अरब पर अटैक कर देगा, सऊदी अरब पर अटैक करेगा और यूएई पर अटैक कर देगा। ये फिक्स है, ईरान करेगा ही करेगा। एक लिमिट में लेके चल रहा है कि अभी इन दोनों को छोड़ देता हूं, अभी बाकी जितने हैं, कतर हो गया, ओमान हो गया, और आप देखेंगे तो और भी है ना, जॉर्डन हो गया, ये सब देश में जहां पे यूएस के बेस है, इस जगह पर ये अटैक कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको इस चीजों के बारे में और बता देता हूं। आप देखेंगे ना, यमन के हुती विद्रोही ने कहा था कि उन्होंने सोमवार को दक्षिण पश्चिम सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी। यह हमला सना एयरपोर्ट पर हुए एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया, जिसके लिए उन्होंने सऊदी अरब को जिम्मेदार कराया। सना एयरपोर्ट है, वहां पर जब बम गिरा ना, तो ये बोले कि सऊदी इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए इन्होंने सऊदी पर भी अटैक कर दिया। तो यमन और सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने, जो देश की इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करता है, कहा कि उसके एयर डिफेंस मिसाइलों ने निपट लिया और किसी भी हताहत होने की खबर नहीं है। हुती जो उत्तर पश्चिम यमन पर कब्जा करते हैं, जिन्हें ईरान का सपोर्ट है, ने पहले सऊदी अरब पर खुलेआम हमला करने का आरोप लगाया था और कहा था कि उसने सना एयर के रनवे पर हमला किया था। ये ऐसा हुती बोल रहा है कि सऊदी अरब ने सना एयरपोर्ट पर हमला किया था। इस हमले की जिम्मेदारी यमन की सरकार ने ली, जिसने कहा कि वह ईरानी प्लेन को लैंड करने से रोकना चाहती थी। 4 साल पहले एक अनौपचारिक युद्ध विराम लागू होने के बाद से ना, हुती और सऊदी के बीच काफी हद तक शांत संघर्ष में ये सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। क्लियर है। तो ये युद्ध कहां जा रहा है किसी को नहीं पता है। यूएस में ऐसी रिसेशन आ गया है, ईरान की तो इकोनॉमी ऐसी डाउन है, ईरान के लगभग जो अभी वाटर क्राइसिस है ईरान में, अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ईरान की लगभग 65% आबादी ना, अभी उसको पानी ही नहीं मिल रहा है। ये पता नहीं पानी खरीद रहे हैं अपने ही पैसे से, और इतना महंगाई है यहाँ पर ना, ये देश सरवाइव कैसे करेगा ये देखना होगा। बहुत बड़ा ये चुनौती होगा कि अगर यूएस से ये जंग मान लीजिए लंबा खींचते हैं तो पूरे वर्ल्ड में होगा क्या, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
एक प्रकार का हार्ट है इस पूरे एशिया और यूरोप के बीच का। अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक हार्ट की तरह काम करता है। अगर ये चोक हो गया ना तो अटैक आना फिक्स है। तो जो भी इस पे अपडेटेड वीडियो होगी मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।